अच्छा सोचिए, क्या हो अगर इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे आईक्यू स्कोर के बारे में ना हो, और क्या हो अगर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, चुपचाप हमारे दिमाग को बना या बिगाड़ रही हों। तो चलिए आज हम इन्हीं छिपे हुए पैटर्न्स की पड़ताल करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने की आदत। सुनने में तो ये बिल्कुल हानिरहित लगता है ना, पर क्या ये धीरे धीरे हमारे डीप फोकस करने की पावर को खत्म कर रहा है? चलिए जरा इन आदतों के पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि कहीं हमारी ये आम सी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो नहीं बन गई हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा इनर मेंटल एनवायरनमेंट। यहीं से इंटेलिजेंस का असली खेल शुरू होता है, हमारे विचारों और हमारी खामोशी के बीच। मतलब बाहर की दुनिया के शोर को बंद करके अंदर की आवाज को सुनने का खेल। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दो अलग अलग तरह के माइंडसेट्स को दिखाता है। मान लीजिए हम सब एक मीटिंग में हैं। एक इंसान है जो बोलने से पहले ध्यान से सुनता है, सोचता है और फिर अपनी बात रखता है। उसकी जो खामोशी है ना, वो असल में प्रोसेसिंग टाइम है। और दूसरी तरफ कोई और है जो शायद सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए बीच में ही टोक देता है। पहली आदत हमें सीखने में मदद करती है, जबकि दूसरी आदत वो हमें हमारे ही विचारों के पिंजरे में बंद कर देती है। क्या हम शांति से बस 5 मिनट बैठ सकते हैं, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? सच बताऊं, ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। ये जो लगातार डिस्ट्रैक्शन है ना, ये दिमाग के लिए जंक फूड जैसा है। इंस्टेंटली तो अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में दिमाग को कमजोर करता है। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंट लोग साइलेंस को, मतलब खामोशी को तरसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी खामोशी में उनका दिमाग आइडियाज को जोड़ता है और असल सॉल्यूशंस ढूंढ निकालता है। तो अगली बार जब बोरे महसूस हो तो उससे भागने के बजाय उसे एम्ब्रेस कीजिए। ये आपके दिमाग के लिए जिम टाइम है, वो समय जब क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की मसल्स बनती हैं। जब हम अपने दिमाग को बस यूं ही खाली घूमने देते हैं, तभी वो सबसे कमाल के कनेक्शंस बनाता है। ठीक है, तो हमने इंटरनल फोकस की फाउंडेशन तो रख दी। अब चलिए इस पर कुछ बनाते हैं। हमारा दूसरा पिलर है ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की मानसिकता। ये वो फ्यूल है जो इंटेलिजेंस की आग को जलाए रखता है और हमें हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसे ऐसे समझिए, दिमाग के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाता है। हाँ, चढ़ाई मुश्किल है, पर वहां से जो नज़ारा दिखता है वो कमाल का होता है। दूसरा रास्ता आपको एक आरामदायक घाटी में रखता है। सब कुछ आसान है, सेफ है, पर नज़ारा वो कभी नहीं बदलता। तो सवाल ये है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? और ये दोनों रास्ते हमारी आदतों से ही बनते हैं। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो चैलेंजेस को गले लगाते हैं। वो सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सच में जानना चाहते हैं, सिर्फ बहस करने के लिए नहीं। जरा खुद से पूछ कर देखिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि कुछ नया सीखने के लिए स्टूपिड दिखने का रिस्क लिया हो? यही वो मानसिकता है जो हमें आगे लेकर जाती है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। जब हमें लगे कि हम बेवकूफ़ हैं तो भागना नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट, वो असल में ग्रोथ का सिग्नल है, फेलियर का नहीं। जब हम किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग असल में मजबूत हो रहा होता है। तो उस फीलिंग से भागने की बजाय उसे फेस करना है। चलिए अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। हमारा तीसरा पिलर, स्ट्रेटेजिक सेल्फ अवेयरनेस। ये सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये अपने ही दिमाग का मास्टर बनने के बारे में है। बहुत से लोग कहते हैं मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ, है ना? पर असल में वो चिंता के एक ही लूप में घूमते रहते हैं। इंटेलिजेंट लोग वो लूप्स में नहीं, बल्कि लेयर्स में सोचते हैं। ये एक मेंटल चेस की तरह है। वो हर पॉसिबल मूव को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। ये ओवरथिंकिंग नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। ये एक और गेम चेंजर आदत है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना, ना कि सिर्फ टाइम को। सोचिए, क्या हम अपना सबसे क्रिएटिव काम तब करते हैं जब हम पूरी तरह थक चुके होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट लोग जानते हैं कि उनका दिमाग दिन के किस समय सबसे तेज चलता है और वो उस पीक टाइम को अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए बचा कर रखते हैं। वो सिर्फ कैलेंडर नहीं भरते, वो अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये शायद सबसे मुश्किल आदत है, खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। लेकिन बिना किसी बहाने के ये एडमिट करने की हिम्मत कि हाँ, ये मेरी गलती थी, ये असली इंटेलिजेंस की निशानी है। आखिर जिस चीज़ को हम मानेंगे ही नहीं, उसे सुधारेंगे कैसे?
सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत ह्यूमिलिटी से होती है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग पिलर, क्या हम जीनियस के असली निशान को जानने के लिए तैयार हैं? ये वो चीज़ है जो एक वाकई इंटेलिजेंट इंसान को बाकियों से अलग करती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर ये सच है। असली जीनियस की पहचान ये नहीं है कि वो कितने मुश्किल शब्द इस्तेमाल करता है, बल्कि ये है कि वो नॉर्मल साउंड कर सकता है। मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन को याद कीजिए। वो सबसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी इतने सिंपल तरीके से समझा सकते थे कि कोई भी समझ जाए। असली जीनियस वही है। और यही असली पॉइंट है। असली जीनियस स्मार्ट दिखने के बारे में नहीं है, ये दूसरों को स्मार्ट महसूस कराने के बारे में है। रियल इंटेलिजेंस में रॉ इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों का मिक्स होता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम उसे दूसरों के साथ कैसे शेयर करते हैं ताकि उन्हें भी एम्पावर्ड महसूस हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारी आदतों का रिजल्ट है। और जो बुरी आदतें हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन जो हमारे फोकस को खत्म करता है, बहस करना जो लर्निंग को खत्म करता है, हमेशा कंफर्ट ढूंढना जो ग्रोथ को खत्म करता है, और प्राइड जो हमारी क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है, ये सब हमारी चॉइस हैं, हमारी किस्मत नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। सवाल ये है कि हमारे पास जो दिमाग है, हम उसका कितना अच्छा इस्तेमाल करें हैं। इंटेलिजेंस कोई स्कोर नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो अपनी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे दिमाग का फ्यूचर तय कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और सच को लेके। तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल हैसा क्यों। सवाल आपके और जवाब हमारे।